Hello children, welcome to NCERT education of class 6 and as 7. So I am Rasanya to teach you 3 questions of chapter literature, English literature of class 7. Chapter will be explained in Hindi और ये chapter हम explain किस पे करेंगे? In Hindi. Okay, let's start. आज के 3 question का first chapter है. I think so. Listen no. अगर मेरा जवाब सही है तो यस डालिए, अगर गलत है तो नो डालिए. ओके, आई थिंक सो. ओके दैन 3 क्वेश्चन और इस स्लाइड में देखें या आप अपनी बुक में देखें, दोनों में सेम टू सेम चीज़ें लिखी हैं क्योंकि हमने ये बुक से ही लिख रखा है सब कुछ. आप अपनी बुक में देखें या अपनी ये स्लाइड में देखें, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है, आप अपनी बुक्स में से भी पढ़ सकते हैं हमको सुन के. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, 3 क्वेश्चन. Thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक दिन एक किंग था, कहीं का किंग था. तो उसके दिमाग में थॉट आया, मतलब उसके दिमाग में विचार आया कि मुझे अगर ये 3 चीज़ें मिल जाएं, 3 चीज़ों का सही जवाब मिल जाएगा तो मैं क्या हो जाऊँगा, कभी फेल नहीं होऊंगा अपनी लाइफ में, कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होऊंगा. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. 3 क्वेश्चन क्या थे? What is the right time to begin something, मतलब कुछ चीज़ करने के लिए कौन सा तो राइट टाइम होगा, जैसे कुश्ती के लिए लड़ने के लिए, जैसे फाइटिंग करने के लिए, जैसे दरबारी वाली को देखने के लिए, जो चीज़ को शुरू करने के लिए कौन सा राइट टाइम होगा. ओके, दैन विच पीपल शुड ही लिसन टू, और ज़्यादा से ज़्यादा किस पीपल का, मतलब ए पर्सन किस पीपल का ज़्यादा से ज़्यादा सुनेगा. जैसे हम कहते हैं ना, हमने बड़ों का सुनना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा है सुनो, तो वैसे ही वो सोचा कि कौन सी जो बड़े का सुनना चाहिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा. देन व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट थिंग है जो उसको करनी चाहिए. ठीक है, इम्पॉर्टेंट थिंग है जो उसको करनी चाहिए. ठीक है, देन द किंग देयरफॉर sent messages throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो किंग ने क्या करा कि मुझे तो उसको तो इसका आंसर चाहिए था, ऐसे नो. तो उसने अपने मैसेंजर को भेजा, जो बोलते हैं ना कि अगर आप चोर को पकड़ेंगे तो हम आपको इतने रुपए देंगे महाराज आपको, ऐसे नो. तो ऐसे ये भी मैसेंजर्स थे. ठीक है, उसने अपने किंगडम से मैसेंजर भेजे, फिर उनसे कहा कि प्रॉमिसिंग, उसने कहा कि मैं तुमको लोगों को वादा करता हूँ, जिसने भी मेरे इन तीनों सवालों का अच्छा जवाब दिया, सही जवाब दिया, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, मतलब लार्ज सम ऑफ अमाउंट रुपीज़, बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. बहुत सारे मैन्स आए, मतलब बहुत सारे आदमी आए, विस मैन आए टू द किंग के दरबार में आए, और उनने आंसर तो दिए बट इट्स आंसर बिल्कुल डिफरेंट. उनके आंसर बहुत अलग थे, कोई कैसा बोल रहा था, कोई कैसा बोल रहा था. तो उसके किंग वॉज द कंफ्यूज. यस नो. इन द रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन का क्या जो रिप्लाई दिया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. यस नो. उसका आंसर क्या दिया, इन द रिप्लाई सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. एक ने बोला कि जो किंग है उसको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और फिर उसको अच्छे से, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली करना चाहिए, मतलब सही से करना चाहिए, पूरे उसको करना चाहिए. ठीक है, तो किसी ने बोला कि इसको टाइम टेबल, जैसे आपके स्कूल में बनाया जाता है कि आपको इस पीरियड में आपको ये पढ़ाया जाएगा, इसे नो ऐसे पढ़ाया जाता है,
तो उसने कहा कि किंग के लिए भी एक टाइम टेबल बनाना चाहिए जिससे वो सब कुछ काम करे और उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करे। देन ओनली इन दिस वे दे सैड, और ऐसे वे में मतलब ऐसे ही कुछ और लोगों ने भी कहा could he do everything and its proper time, और उनको सारी चीज़ करनी चाहिए एक प्रॉपर टाइम बना के। ओके, others said that it was impossible to decide in advance टाइम, मतलब ये इम्पॉसिबल है कि एक ही टाइम आप चुने कि इस टाइम में ये करें। अगर किसी दरबार में वो मुसीबत पड़ जाती है तब क्या करेंगे, ऐसे नो। इसलिए उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल है कि एक ही टाइम चुनने के लिए इम्पॉसिबल है, ऐसे नो, फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए। द किंग नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो बता रहे थे सब नोटिस कर रहे थे। अडॉप्ट फुलिश प्लेजर, मतलब कोई वो फुलिश थिंग्स बता रहे थे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, जैसे नो। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, सब वही कह रहे थे जो उनको अच्छा लग रहा था, जो उनको सही लग रहा था वो सब बोल रहे थे, ऐसे नो। देन yet others said that the king need a counselor, then एक ने कहा कि किंग को क्या चाहिए, काउंसलर चाहिए, काउंसलर ऑफ विस मैन, एक काउंसलर चाहिए जो विस मैन, मतलब जो अच्छे काउंसलर क्या होता है, जो एडवाइस देता है किसी को, ठीक है, जैसे मैन को किंग को एडवाइस देगा, तो विस मैन चाहिए काउंसलर हु वुड हेल्प हिम टू एक्ट एट दैट प्रॉपर टाइम, कौन सा एक्शन उनको प्रॉपर टाइम करना है, कब उनको खाना है, कब उनको दरबार की समस्या देखनी है, ये सब चीज़ें। ओके, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि इसलिए उसने ये बोला क्योंकि एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक ही टाइम को बिल्कुल अच्छे से करेक्टली डिसाइड करना उनके लिए, एक ही आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, किसी और की हेल्प के बिना उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि एक ही टाइम वो चुने, ठीक है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और सारे एक्शन के लिए राइट टाइम चुनने के लिए उनके लिए एक पॉसिबल हो जाता है। देन चिल्ड्रन यू also will entertain with this, okay, okay, और आप भी इमेजिन करें कि आपके साथ ऐसी घटना घटी होती तो कैसा जो होता है, ऐसे ना इमेज करके आप स्टोरी को सुने, ठीक है। But then others said that there were some things which could not be urgent, पर कोई ऐसी थिंग्स होती है जो अचानक आ जाती है, अर्जेंट हो जाती हैं, जैसे किसी की समस्या आ गई, उसको अर्जेंटली उसको देखना है, तो तब तो टाइम टेबल बेकार हो गया, जैसे नो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया, जैसे नो। तो ऐसी ही कभी भी कोई भी समस्या आ सकती है, जैसे हमारा अभी कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस के बारे में सोचा भी था नहीं, किसी ने नहीं सोचा था, तो अब आ गया, जैसे नो, अब सोच रहे हैं लोग, जैसे नो। These things could not wait for the decision of the counselor, और ये सारी थिंग्स नहीं देखती काउंसलर कब चीज़ किस में डिसाइड करता है, एक काउंसलर का डिसीजन नहीं देखती, सीधे आ जाती है, ऐसे ना। हमने कभी डिसाइड करा था कि इतने में कोरोना आएगा, नहीं, तो ये खुद ही आ गया, ऐसे नो। इन द ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, ये इन द ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, ये डिसाइड करना कि ये राइट टाइम इस टाइम में ये करें, इससे अच्छा है इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन द फ्यूचर, हमको अपने फ्यूचर में देखना चाहिए, इन टू द फ्यूचर, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। उसने बोला कि हमको ये सारी चीज़ों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, और हमको क्या करना चाहिए, हमें फ्यूचर को देखना चाहिए कि हमारे क्या होने वाला है भविष्य में क्या क्या होने वाला है, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और मैजिशियन ही बता सकते हैं, मतलब जो जादूगर होते हैं वो ही बता सकते हैं कि आगे फ्यूचर में आपके क्या जो होने वाला है। द किंग्स देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो
किंग को कहाँ जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए। सब लोगों ने डिफरेंट आइडिया दिए, किसी ने टाइम टेबल बोला, किसी ने मैजिशियन के पास जाने के बोला, यस नो डिफरेंट आंसर हुए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन क्या था कि विच पीपल, वो किसकी बात सुने। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी, मतलब किसकी बात सुने और कौन जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए पीपल। ओके, तो उसने किसी ने बोला कि पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, मतलब उसके दरबारी जो हैं वो उसके लिए क्या है, बहुत नीडेड है, मतलब उसके लिए बहुत नेसेसरी हैं, बहुत चाहिए उनको, जैसे नो। अदर सैड द प्रीस्ट, उन्होंने कहा पंडित, फादर, ये सब होता है ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रीस्ट बोलते हैं। तो उनको कहा कि प्रीस्ट की बात सुननी चाहिए आपको और वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अ फ्यू अदर्स चॉइस द डॉक्टर, और किसी ने कहा डॉक्टर को, क्योंकि वो हमारी जान बचाते हैं, हमको ठीक करते हैं, तो उनने अपने अंदाजे से डॉक्टर को बताया। एंड यट अदर्स सेड दैट हिज शोल्डर वर द मोस्ट नेसेसरी, शोल्डर हमको बहुत ज़रूरत, मतलब जो सैनिक होते हैं वो हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमको उनकी बात सुननी चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन का भी सबने डिफरेंट आंसर दिया। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा प्रीस्ट, किसी ने कहा काउंसलर, किसी ने कहा सोल्डर, ये सब डिफरेंट आंसर भी दिया। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, किसने बोला ना कि क्या जो करना चाहिए मुझे, क्या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे करनी चाहिए। उन्होंने कहा आप विज्ञान को समझिए, मतलब विज्ञान सीखिए। अदर्स टू फाइटिंग, और किसी ने बोला कि आप फाइटिंग, मतलब लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए आप तैयार रहिए। एंड यट अदर्स रिलीजन वर्क से, और किसी ने कहा कि आप अपने रिश्तों में ध्यान दीजिए। तो सबने इस थर्ड क्वेश्चन का भी अलग अलग आंसर दिया। किसी ने कहा विज्ञान में करिए, किसी ने कहा लड़ाई में करिए, और किसी ने कहा अपने रिश्तों में करिए। देन एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वॉज सो डिफरेंट, और सारे आंसर उसके तीनों क्वेश्चन के सारे आंसर क्या थे, बहुत डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई एंड गेव नो रिवार्ड, तो किंग क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब समझा नहीं की थी क्या जो हो रहा है, मतलब क्या जो करूँ मैं, ये नो। एंड उनको कुछ भी रिवॉर्ड नहीं दिया, जितने भी बिस्मैन आए वो खाली हाथ गए। इनसाइड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सर्टेन हर्मिट हु वॉज विंडली डाउन नो फॉर हिज के विजडम। उसने ये सब छोड़ के उसने बोला कि मैं एक एडवाइस शिक्षा लूँगा हर्मिट से। हर्मिट जैसे तपस्वी जो अकेले रहते हो अपने घर में, वो लोग क्या कहते हैं, जो अकेले, जिनका कोई परिवार नहीं होता, भाई बहन नहीं होते, सबसे नाता तोड़ के आ जाते हैं, एक जंगल में रहते हैं, वो होते हैं हमारे हर्मिट। हु वॉज, उन्हें क्या कहा, वो अच्छा बता सकते हैं क्योंकि वो तपस्वी है, ऐसे नो। दैट चिल्ड्रन आज सो तो नहीं गए, ओके, अभी हमको और पढ़ना है, एक पार्ट पूरा करेंगे, अब हम फिर दूसरी पार्ट में मिलेंगे, ठीक है, दूसरी वीडियो में। या पूरा स्टोरी में खो गए हैं, ओके, तो आप कमेंट करिए आपको स्टोरी कैसे लगी, और चले पढ़ते हैं, ठीक है। हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट क्या है, कहाँ रहते हैं, वुड में, मतलब जंगल में रहते हुए, जो कभी वो छोड़ते नहीं है, अपने एक जंगल में रहते हैं जहाँ जिसको वो कभी भी छोड़ते नहीं है। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, उसने वहाँ क्या कोई नहीं रहता, पर सिंपल पीपल, कुछ सिंपल पीपल रहते हैं जो भी हर्मिट होते हैं। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, वहाँ सिंपल लोग रहते हैं, मतलब ज़्यादा हाई फाई लोग नहीं रहते, तो इसलिए उनने क्या करा, सिंपल क्लोथ, मतलब ऑर्डिनरी क्लोथ्स डाल दिए, बिल्कुल सिंपल टाइप के क्लोथ डाल दिए। बिफोर द रिचेड हर्मिट हंट के, मतलब जब तक वो हर्मिट के हंट में जाते हैं, मतलब हर्मिट के हंट के थोड़े पास पहुंच जाते हैं, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, और वो अपना हॉर्स छोड़ देते हैं विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोंग। वो अपने हॉर्स को किसके साथ छोड़ देते हैं, बॉडीगार्ड, सिपाहियों के साथ, जैसे ना, और फिर वो अकेले चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो मुझे पहचाने कि मैं किंग हूँ, ओके।
एज द किंग के नियर द हमिट हंट, और फिर वो हमिट के हंट के आगे पहुंच गया. एंड ही सॉ द हमिट डिगिंग द ग्राउंड, फिर उसने देखा कि इन द फ्रंट ऑफ हिज हंट, उसने देखा कि जो हमिट है वो क्या ज़मीन खोद रहा है, जो उसके हंट के आगे जो ज़मीन है उसको खोद रहा है. ही ग्रेटेड द किंग, और उसने उसको नमस्ते या गुड आफ्टरनून कुछ भी बोला होगा, ठीक है. उसने ग्रेटेड करा, मतलब उसको आगे, मतलब उसको थोड़ा सम्मान कर दिया. एंड कंटिन्यू डिगिंग, और फिर वो डिगिंग करने लग गया, मतलब खोदने लग गया. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड एज ही वर्कड, जो हर्मिट था वो बहुत ओल्ड था, मतलब बहुत बूढ़ा था. और वो जैसे ही वर्क कर रहा था, मतलब धीरे धीरे वर्क कर रहा था, हिज ब्रेथ हैविली, उसकी ब्रेथ ऐसे करने लगी, ठीक है. तो उसकी ब्रेथ बिल्कुल हैविली होने लगी, मतलब करने लग गया वो जितना वो वर्क कर रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, फिर वो हर्मिट के पास पहुंचा. एंड सेड, और उसने बोला, आई हैव कम टू यू विस हर्मिट, उसने कहा मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चन, मैं अपने 3 क्वेश्चन का आंसर पूछने आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, मैं हाउ मैं कैसे, तो किस टाइम में राइट टाइम होगा जिसमें मैं अपनी थिंक करूँ, राइट थिंक करूँ, कौन सा राइट टाइम होगा जिसमें मैं जो भी राइट थिंग है वो करूँ. और हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और कौन से पीपल का मुझे ज़्यादा, मतलब वो मुझे बहुत चाहिए. एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सीखनी. ओके. देन the king went. The hermit listened to the king, उसने किंग को तो सुना, but did not speak, और hermit ने किंग की बातें सुनी, पर वो क्या कुछ भी नहीं बोला, उसके आंसर कुछ भी नहीं बोला. ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो खोदते गया. यू आर टायर्ड, उसने कहा तुम थक गए होगे. सेड टू द किंग ने कहा, लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस, उसने कहा कि जो खोदने वाली चीज़ होती है इसको स्पैड बोलते हैं, तो मुझे वो दे दो, मतलब खोदने वाली चीज़ दे दो और स्पैड दे दो, और मैं आपकी प्लेस में वर्क कर लेता हूँ, और आप बैठ जाइए, ठीक है. तो उसने क्या बोला, थैंक्स सेड हर्मिट ने थैंक्स बोला. गिविंग द किंग हिज स्पैड, और उसने अपने खोदने वाला जो भी था उसको दे दिया. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड में बैठ गया. देन हाँ जी, सो तो नहीं गए यार, अब इस पूरी स्टोरी में खो गए. अगर आपको अच्छी लगी स्टोरी तो कमेंट करिएगा. ओके. देन व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड, जब उसने 2 बेड्स मतलब 2 गड्ढे खोद दिए, 2 बेड्स मतलब 2 गड्ढे खोद दिए. हिज स्टॉप इट, और रुक गया. एंड रिपीट हिज क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन फिर से पूछने लगा जो उसने पूछे थे. द हर्मिट गिव नो आंसर बट स्टूड अप, उसने कोई आंसर तो नहीं दिया, वो उठ मतलब खड़ा हो गया. स्ट्रेचिंग आउट हिज, अपने हैंड को आगे को लेके हुए, फॉर द स्पेड को लेने के लिए, मतलब जो खोदने वाली चीज़ थी उसको लेने के लिए उसने अपने हाथ बढ़ाए. एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, उसने कहा तुम अब आराम करो और मैं वर्क करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड, और उसने जो खोदने वाला था वो नहीं दिया. एंड कंटिन्यू टू डिगिंग, और फिर वो डिग करते गया, मतलब खोदते गया. 1 hour passes देन अनदर, फिर वो 1 hour पास हो गया, और 1 hour passes देन अनदर, दूसरा भी hour पास हो गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, जो सन था वो डूब गया था किसके पीछे, किसके वजह से छुप गया था, पीछे छुप गया था, किसके, ट्री के पीछे छुप गया था, मतलब डूब गया था. एट द लास्ट द किंग स्टक एंड सेड
इनटू द ग्राउंड, और वो उसने सीधे जो भी था ग्राउंड में फेंक, इनटू द ग्राउंड एंड सेड, उसने जो भी खोदने वाला चीज़ थी उसको नीचे फेंका और कहा, आई केम टू यू विशमैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं आया था तुमसे अपने क्वेश्चन का आंसर पूछने। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, मैं अपने घर चले जाऊंगा। अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते तो मैं अपने घर चले जाऊंगा। तो ऐसे सडनली क्या हुआ, हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा यहाँ कोई आ रहा है, उसने कहा यहाँ कोई आ रहा है। अब ये पार्ट 1 आपका हुआ ख़त्म, पार्ट 1 इज एंडेड, पार्ट 1 आपका ख़त्म होते हुए वी मीट पार्ट 2 किस में आएगा, पार्ट 2 किस में आएगा, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम पार्ट 2 में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। कैसा तो एक्सप्लेन करा मैंने प्लीज़, और स्टोरी आपको कैसी जो लगी बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में, ओके। और आपको कौन सी चैप्टर की आपको सुनिए स्टोरी, तो प्लीज़ कमेंटेड, ओके। और मैं खाली 6th और 7th को पढ़ाती हूँ, क्योंकि हमारा इसका नाम है NCERT एजुकेशन ऑफ क्लास 6 एज वेल एज 7। बाय बाय चिल्ड्रंस, बाय बाय।